हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 पेज नंबर 202 का क्वेश्चंस। ठीक है, जो चैप्टर के बीच में दिया रहता है पेज नंबर 202 है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उस 3 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो आंसर आपका इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी होगा। आप या तो सेल लगाइए या बैटरी लगाइए, दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई करेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो आंसर आप ऐसे लिखिएगा, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन कंडक्टर। आंसर तो हो गया, बात आई समझने की। तो पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं, ये वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर चार्ज है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मानिए ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लाने में, मानिए इस प्लस चार्ज को अगर हम यहाँ पे ला रहे हैं तो हमारी कितनी मेहनत लग रही है, इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ लाने में कितना वर्क डन हम कर रहे हैं, अगर वही फाइंड कर ले तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्यू को चार्ज मतलब चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो वर्क डन अपॉन चार्ज कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल या बैटरी दोनों में से कुछ भी लगाएंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1V। अभी मैं तुरंत आपको समझाई हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चार्ज को 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे करने में कितनी मेहनत लग रही है, कितना वर्क डन आप कर रहे हैं, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मानिए कि 1V यानी 1 वोल्टेज आपका कब हो रहा है, आप कब मानेंगे कि हमारा 1 वोल्टेज यानी 1 पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, तो हमारा 1 वोल्टेज कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब अब आपको 1 वोल्टेज डिफाइन करना है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की आप SI यूनिट देखिए क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन की SI यूनिट लिखिए, जूल होता है, तो हमने यहाँ पे J लिखा है। चार्ज की SI यूनिट कूलॉम्ब होता है, तो यहाँ पे हमने C लिखा है। तो पूरा मिला जुला के आपका क्या बन रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलॉम्ब। तो अब इसी को हम इंग्लिश में लिख के यानी सेंटेंस में लिख के अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है 1 वोल्टेज का मतलब क्या है, तो आप लिखिएगा कि 1V मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क is done when a charge of 1 coulomb flow between the two given points। लिखेंगे कि आप 1 वोल्टेज का मतलब है कि जब एक यानी 1 जूल ऑफ वर्क हमारा डन हो जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में, यानी एक पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट से यानी यहाँ मानिए प्लस चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पे अगर हमारा 1 जूल का वर्क हो जा रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए सेकंड पॉइंट पे लाने के लिए अगर हम 1 जूल का वर्क कर ले रहे हैं, तब हम मानेंगे कि हमारा 1 वोल्टेज का काम 1 वोल्टेज हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 चार्ज 1 कूलम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट करने में अगर आप 1 जूल का वर्क खर्च कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 1 वोल्टेज आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्टेज बैटरी। मतलब 6 वोल्टेज की बैटरी अगर हम लगाए हैं तो मतलब ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि वर्क डन, हाउ मच एनर्जी पूछा है। तो देखिए हमने जो अभी तुरंत अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा कि आपको देखिए वोल्टेज दिया गया है, यानी आपको V बताया गया है और
एनर्जी पूछा गया है, यानी आप कितना वर्क डन कर रहे हैं, तो मानिए हमें W फाइंड करना है, जूल हमें फाइंड करना है और कूलम हमें दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करने के पहले आप पहले गिवन लिखा कीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया है 1 कूलम, यहाँ पे सेंटेंस में दिया है ईच कूलम, लेकिन इसका मतलब तो 1 कूलम भी हुआ। अब पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी हमें वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे 6V यानी 6 वोल्टेज हमें दिया गया है, आप इसे लिख लीजिए। फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो आप सोचिए कि चार्ज भी दिया है, V भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है, तो वही देखिए कि वर्क डन हमें निकालना है, यानी एनर्जी निकालना है, तो फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे कि 1V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है, कि V दिया है, जूल फाइंड करना है, कूलम भी दिया गया है। तो अब आप वैल्यू पुट कीजिए कि क्वेश्चन में दिया है 6V, तो आप 1V की जगह 6V रख दीजिए और वर्क डन हमें फाइंड करना है और नीचे 1 कूलम दिया गया है। तो क्या करिए आप, अब देखिए हमें वर्क डन निकालना है, तो आप वर्क डन इक्वल मतलब इस साइड है, तो आप इस साइड वर्क डन लिख के छोड़ दीजिए। हम क्वेश्चन में एनर्जी पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में एनर्जी पूछा हुआ है मतलब कि वर्क डन ये इसका, इसीलिए हम दोनों लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वर्क डन आप इधर ही छोड़ दीजिए और 6 वोल्टेज दिया हुआ था, तो और 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जब यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा, तो ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी 6 × 1। तो हमने वही यहाँ पे काम किया है कि 6 × 1, क्योंकि 1 कूलम जब वोल्टेज के पास जाएगा तो इंटू भी हो जाएगा, तो 6 × 1 आपका 6 ही होगा। और वर्क डन हमें फाइंड करना था, तो वर्क की SI यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी, तो वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है, JOULE होती है, तो आप यहाँ पे 6J लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। और वर्क डन और एनर्जी दोनों एक ही बात है, तो आपका 6 जूल क्या हुआ, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।